प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवा रक्षक रहता था। उसके मन में एक ही सपना था, सबकी रक्षा करना। एक रात जब वह एक वृक्ष के नीचे सो रहा था, उसने एक अद्भुत सपना देखा। आकाश से एक दिव्य प्रकाश उतर रहा था, जैसे किसी बड़े कार्य के लिए उसे बुलाया जा रहा हो। सुबह होते ही उसने संकल्प लिया, मैं एक महायज्ञ करूंगा और देवताओं से शक्ति प्राप्त करूंगा। जंगल के मंदिर में उसने एक विशाल अग्नि जलाई। वातावरण में मंत्र गूंजने लगे। तभी वहां प्रकट हुए वीर बजरंग बली हनुमान। हनुमान जी ने कहा, बल और भक्ति सदा तुम्हारे साथ रहे। और तभी एक तेज की लहर उस युवा के शरीर में समाने लगी। फिर गूंज उठी एक शांति भरी ध्वनि। हिमालय की ऊंचाइयों पर बैठे थे महादेव। शिव जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तपस्या और सत्य का वरदान तुम्हें प्राप्त हो। नीला प्रकाश उस युवा को घेरने लगा और उसका हृदय और भी पवित्र हो गया। कुछ ही क्षणों बाद स्वर्णिम ज्योति फैली और विष्णु भगवान प्रकट हुए। उनके सुदर्शन चक्र के तेज से पूरा वन प्रकाशमान हो गया। विष्णु जी ने कहा, न्याय और धैर्य तुम्हारा अस्त्र होगा। स्वर्णिम आभा उस युवा के शरीर में समा गई। तभी धरती हिल उठी और अग्नि की लपटों के बीच प्रकट हुई मां काली। उनकी आंखों में प्रचंड ज्वाला थी, रूप भयावह फिर भी संरक्षण देने वाला। मां काली बोली, अंधकार को मिटाने की शक्ति मैं तुम्हें देती हूं। और उनका दिव्य तेज उस युवा को एक नए रूप में ढालने लगा। उसका शरीर प्रकाश से भर गया। साधारण युवक अब एक देव रक्षक बन चुका था। सुनहरी कवच उसके अंगों पर चमक उठा। उसके हाथों में दिव्य दंड था और चारों ओर दिव्य आभा फैल गई। गांव के लोग विस्मय से उसकी ओर देखने लगे। फिर सबके सिर श्रद्धा से झुक गए। सब एक स्वर में कहने लगे, यह हमारा रक्षक नहीं, यह तो स्वयं देवता है। अब जब सब वरदान उस रक्षक को मिल गए तो समय आ गया था उसकी असलियत दुनिया के सामने आने का। अग्नि के कुंड से एक भयंकर असुर निकला। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसका अंधेरा धरती पर छा गया। गांव वाले भय से भागने लगे, जैसे मृत्यु उनका पीछा कर रही हो। लेकिन इस कठिन समय में एक रहस्य था। द्रौपदी की कोख से एक शिशु जन्मा। श्री कृष्ण स्वयं उसके पीछे खड़े थे और अपना तेज उस बच्चे को दे रहे थे। वह बच्चा अलौकिक था, जिसमें एक साथ प्रकाश भी था और अंधेरा भी। समय के साथ वह बलवान बना और एक दिन देव असुर के रूप में प्रकट हुआ। वह हर देवता को हराकर उनकी शक्ति अपने भीतर समा लेता। धीरे धीरे उसने धरती, स्वर्ग और पाताल सब पर अपना कब्जा जमा लिया। तब माता पार्वती ने महादेव से कहा, स्वामी, अब समय आ गया है। आपको नरसिंहार रूप धारण करना होगा, वरना पूरा ब्रह्मांड अंधेरे में डूब जाएगा। महादेव की आंखों में क्रोध की अग्नि भड़क उठी। उसी समय श्री राम अपना दिव्य धनुष लेकर खड़े हुए और श्री कृष्ण अपने सुदर्शन चक्र के साथ। दोनों ने कहा, अब मिलकर हम धरती को बचाएंगे। महादेव ने अपना नरसिंहार रूप धारण किया। आधा शेर आधा देव, ऐसा रूप जिसे देखकर देवलोक भी कांप उठा। अंतिम युद्ध का आरंभ हुआ। देव असुर अपनी शक्तियों के साथ गरज रहा था और सामने खड़े थे राम, कृष्ण और नरसिंहार शिव। तीर, चक्र और त्रिशूल आकाश में चमक रहे थे। पहाड़ टूट रहे थे, समुद्र उबल रहे थे। अंततः राम का दिव्य बाण, कृष्ण का सुदर्शन चक्र और शिव जी का त्रिशूल एक साथ असुर के हृदय पर लगे। एक तेज प्रकाश फैल गया और देव असुर की छाया भस्म हो गई। धरती ने फिर से सांस ली। गांव वाले प्रार्थना करते हुए बोले, जब तक राम, कृष्ण और शिव का आशीर्वाद हमारे साथ है, अंधेरा कभी जीत नहीं सकता। और इस प्रकार एक नया युग शुरू हुआ, जिसमें बुराई को हमेशा के लिए मिटा दिया गया।